presented by Sun City Project. महंगाई क्या है कि महंगाई हमें महंगाई कहीं दिखती नहीं है। जब पैदा नहीं कमाओगे नहीं तब तो महंगाई तो है ही है। मेहनत करो अपने आप महंगाई खत्म हो जाएगी। जो अच्छा शिक्षा देगा, अच्छा रोजी रोटी वहाँ मिलेगा, उसी को न करेंगे। इसमें तो नंबर 1 बेरोजगारी, नंबर 2 महंगाई, कॉन्स्टिट्यूशन को जो बचाने के हैं, जो ज़िले के स्तर के हैं वो अलग मुद्दे हैं, जैसे सड़क नहीं है, पानी नहीं है। मेरे लिए सबसे ज़रूरी एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन है। जो देश के हित के लिए काम करे, जो देश को सर्वोपरि मान करके देश को जो है उच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए जिसने काम किया या आगे भी करे, उसको हमारा वोट है। सबसे बड़ा मुद्दा तो करप्शन का है, वो बढ़ता ही रहा है। आज यदि ये 10 साल का सरकार बोल दे कि हमने करप्शन खत्म कर दिया, नहीं, करप्शन का परसेंटेज बढ़ा है, घटा नहीं। हम तो भैया शिक्षा को लेके बहुत सोचते हैं कि हमारे बच्चे आकर को भविष्य में बड़े होंगे या जो भी है, तो हम उनको अच्छी शिक्षा प्रोवाइड जो गवर्नमेंट कर सके। लोकसभा चुनाव होने में अब गिनती के दिन रह गए हैं। राजनेताओं के दावे वादों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन जनता क्या कहती है, जनता किन मुद्दों पर इस लोकसभा चुनाव में वोट डालेगी, आखिर उनके मुद्दे क्या हैं जो उनका रुख बदलेंगे। तो आइए हम सीधे जनता से ही जानते हैं कि उनका रुख क्या है और वो स्पेशली किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनका मूड क्या है। नाम क्या आपका? सर्वेश गुप्ता। कहाँ से हैं आप? यूपी, जिला इटावा। इटावा से हैं। तो आपने इसके पहले मतदान किया? बहुत किया। तो इस बार आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान करेंगे? मैं मुद्दों कुछ भी नहीं, सब ठीक ठाक है। बीजेपी सरकार आनी चाहिए। नहीं, मैं वो सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं बस पूरे आपके लिए बेरोजगार तो है ही नहीं है। बेरोजगार तो जैसे ठेके पे जाओ तो देखो कितनी बेरोजगारी, कोई क्या बेरोजगारी है। लोग वहाँ ठेके पे चले जाते हैं। महंगाई क्या है कि महंगाई हमें महंगाई कहीं दिखती नहीं है। जब पैदा नहीं कमाओगे नहीं तब तो महंगाई तो है ही है। मेहनत करो अपने आप महंगाई खत्म हो जाएगी। ठेके पे लाइन में लग जाओगे जाके, महंगाई है, एक के साथ एक दो बांट रहे थे लोग, पी रहे थे। आप यहाँ क्या काम करते हैं? ये बैग बेचते हैं। कितने घंटे काम करते हैं यहाँ? सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। इन्होंने बताया कि ये किन मुद्दों को ध्यान में रख के बात करेंगे। भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। बिहार से आप यहाँ आए, तो ये बताइए इस बार बिहार में किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान होगा, या आपके लिए वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रख के आप मतदान करेंगे? जो अच्छा शिक्षा देगा, अच्छा रोजी रोटी वहाँ मिलेगा, उसी को न करेंगे। तो उसे आप यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ काम, इस बिल्डिंग में काम करते हैं। क्या काम करते हैं? होल्डिंग का। होल्डिंग का काम करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू चौहान। राजू चौहान, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ? अलीगढ़ से। इसके पहले वोट दिया? आज से पहले दिया था मैंने। तो जब वो वोट देने जाते तो कुछ तो दिमाग में होता है कि यार ये मेरे लिए अच्छा हो, या फिर अलीगढ़ में ये बढ़िया हो, इसके लिए मैं मतदान करूँगा। ये बीजेपी बढ़िया रहता है। बीजेपी बढ़िया रहता है। तो लोगों का अलग अलग मानना है, कोई शिक्षा के लिए बात कर रहा है, कोई स्वास्थ्य के लिए बात कर रहा है, और लोगों से भी हम बात करते हैं कि उनका। जयपाल सिंह कटारिया। क्या करते हो आप? मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर की। इससे पहले आपने कभी वोट दिया? जी। तो किन इस बार भी आप मतदान करेंगे? कहाँ से आते हैं? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। तो आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान करेंगे? किन मुद्दों को? उसमें तो नंबर 1 बेरोजगारी, नंबर 2 महंगाई, और ये तो मेन मुद्दे हैं। उसके बाद जो मीडिया जिस तरह से गिर रही है वो भी एक मुद्दा है, 161 नंबर पे आ गई है। और उसके बाद जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, उसको जो ख़त्म कर रहे हैं। जो संघीय ढांचा होता है कि राज्यों की अपनी स्वतंत्रता होती है और केंद्र की अपनी, तो राज्यों को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक मुद्दा है। कॉन्स्टिट्यूशन को जो बचाने का है, उसका अपना मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे हैं। स्पेशली आप उत्तराखंड। उसके बाद भुखमरी का है, जो 80 करोड़ को दे रहे हैं, जो भूख से मर रहे हैं, वो मुद्दा है। आप उत्तराखंड से आते हैं, तो उत्तराखंड के लिए क्या मुद्दे हैं? स्पेशली उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड के लिए ये तो उत्तराखंड के लिए भी मुद्दे हैं ना। ये मुद्दे तो पूरे भारत के मुद्दे। ये भारत के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं। उसके अलावा जो उत्तराखंड का जो अभी एक मुद्दा चल रहा है, एक तो चल रहा था उधर अंकिता जो भंडारी है, जो जिस बच्ची का वो हुआ था, उसका मुद्दा चल रहा था। दूसरा मुद्दा जो ये है, जो वहाँ पे चल रहा है, वो एक भू कानून का चल रहा है। जैसे कि मतलब वहाँ के लोगों का लैंड पे राइट हो, जैसे जम्मू कश्मीर में या और स्टेट में, जैसे बहुत सारे स्टेट में है। जम्मू कश्मीर में तो पता नहीं, लेकिन तो अभी वहाँ ख़त्म कर दिया। लेकिन जहाँ पे भी इस मतलब अपने स्टेट का वो, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे उनके लोगों का मतलब अपने लैंड पे राइट है कि वो
अलाउ कर सकता है कि कौन सी इंडस्ट्री आएगी, कौन सी इंडस्ट्री नहीं आएगी, कौन सा वहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा नहीं बनेगा। तो ये मुद्दे हैं, वहाँ के 2 मुद्दे तो ये हैं। उसके अलावा वहाँ के जो ज़िले के स्तर के हैं वो अलग मुद्दे हैं, जैसे सड़क नहीं है, पानी नहीं है। चलिए, देश बनाने के लिए आप भी मतदान करिए और लोगों से भी। इस बार फिर आएगा मोदी। कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, लोग ऐसे रोना रो रहे हैं। नाम क्या आपका? जो निठल्ले है ना वो कुछ नहीं करेंगे भाई। जो करना है, जो काम करने वाला वो काम करके आ रहा है, पैसा कमा रहा है, बढ़िया से ऐश मौज करके जी रहा है। ठीक है, हमारे साथ कुछ यूथ भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे। आपका नाम क्या भैया? प्रज्वल। प्रज्वल, क्या करते हो आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हो। इससे पहले कभी वोट दिया? हाँ, एक बार दिया। तो इस बार आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के अपना मतदान करेंगे? मेरे लिए सबसे ज़रूरी एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन है। क्लीनलीनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पॉल्यूशन देख सकते हो और इससे होने वाले डेथ्स कितने हो रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, साफ़ हवा, पानी, एजुकेशन, जॉब्स, तो ये इन मुद्दों को ध्यान में रखना। आप कहाँ से आते हैं? मेरा घर वैसे बक्सर में है, बिहार। बिहार में। बिहार के लिए क्या मुद्दे होंगे? को बिहार की जरूरत है, जिन मुद्दों पर बिहार में मतदान होना चाहिए आपको लगता है एज ए यूथ? मेरे को नहीं लगता कि पूरे देश में अलग अलग मुद्दे हैं। पूरे देश में सेम ही मुद्दे होंगे। मैंने बिहार में भी सेम मुद्दे हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड एवरीथिंग। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आशा शुक्ला। तो डॉक्टर मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि आप तो अब तक कितनी मरतबा आपने वोट किया होगा, इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप मतदान करेंगे? भाई इतने बड़े हो गए, शायद 2 या 3 बार मैंने किया होगा, मैं आपको बताऊं। और जो देखिए महिलाओं की रक्षा सुरक्षा करे, कहने कथनी और करनी में बहुत फ़र्क। बैठ जाइए, आप बैठ के लो तो ज़्यादा बन। कथनी करनी में बहुत फ़र्क पड़ता है। जो करे, जो देश के हित के लिए काम करे, जो देश को सर्वोपरि मान करके देश को जो है उच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए जिसने काम किया या आगे भी करे, उसको हमारा वोट है। सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम सुभाष पूनिया है। सर, आपके लिए कौन से मुद्दे अहम होंगे जब आप मतदान करने जाएंगे? मेरा पहला मतदान 1977 में हुआ था, जो मैंने मतदान किया था। उसके बाद से मैं उन ताकतों को कभी मतदान नहीं कर रहा, उनके पक्ष में कभी मतदान नहीं कर रहा, जो एक तो पारिवारिक पार्टी है। और मेरा मेन मुद्दा यह है कि जो देश का मान विदेश में बढ़ाएगा, सांस्कृतिक दृष्टि से देश का मान बढ़ाएगा, सामरिक दृष्टि से बढ़ाएगा, और राजनीतिक सुचिता उसमें रहेगी, विदेश नीति मजबूत रहेगी, और सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखेगा, और देश को आर्थिक विकास की दिशा में प्रवृत्त है। अब जहां बात सनातन की आ जाती है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, सनातन ये मुद्दे, जहां तक मेरा कहना है, ये कोई वोट करने का एक मुद्दा मैं इसको नहीं मानता। मेरा अपना मत है, हालांकि मैं भी हिंदू हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन धर्म एक निजी आस्था का विषय हो। इसलिए जो देश में, हाँ, वर्तमान में जो सरकार चल रही है मोदी जी की, इन्होंने देश का मान हर जगह बढ़ाया है। अब एक उनको छोटा सा अचीवमेंट और करना है तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि जहाँ जी। एक सवाल मैं आपसे बीच में टोकूंगा, पूछूंगा। आप 1977 से चुनाव वोट देते आ रहे हो, आज 2024 है, लगभग 50 साल होने का है। इन 50 सालों में मुद्दे कितने बदले हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जो ज्यों के त्यों हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो करप्शन का है, वो बढ़ता ही रहा है। आज यदि ये 10 साल का सरकार बोल दे कि हमने करप्शन ख़त्म कर दिया, नहीं, करप्शन का परसेंटेज बढ़ा है, घटा नहीं है। इसके पीछे का कारण ये है कि सरकारें बदल जाती हैं, उस पर बैठने वाला व्यक्ति बदल जाता है, लेकिन जो मशीनरी काम कर रही है वो पुरानी है। तो मुद्दा सबसे मेन जो करप्शन का है, उसके बाद आपराधिक मुद्दे भी आप क्या समझते हो, कम हुए हैं? नहीं, मैं नहीं मानता कम। अपराध भी बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है कि आपराधिक मुद्दे, ये सब चीज़ें मतलब आपको सामाजिक चेतना से ख़त्म होने वाली चीज़ें, इन पे सरकारें नहीं कर सकती। 140 करोड़ देश की जनता पे यदि कोई सोचे कि सरकार उस ऐसे मुद्दों को सोल्व कर देगी, नहीं, या आपको अपना तय करना है कि मुझे मेरा काम करवाने के लिए कोई भी ऑफ रूट नहीं लेना, टू द जेन्युइन काम करना है। इसलिए मैं इसको मुद्दा माना और वो बढ़ता ही जा रहा है, उसमें कोई कमी मन नजर नहीं देगी। थैंक यू सर, आप बात करने के लिए। हम कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे ही पूछेंगे। भैया, आपका नाम क्या है? मकसूद अहमद। आप क्या करते हो? मैं आईजिल में हूँ, आईजी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड।
तो आप अब तक मतदान किया कभी? हाँ, हर बार करते। इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप मतदान करें? हमारे देश के मेन मुद्दे तो क्या है कि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि लोकसभा का चुनाव कौन सा, तो विधानसभा चुनाव कौन सा होता है ना। इस टाइम पे हमको किसे चुनना चाहिए, क्योंकि इसके लिए लोग बात ही नहीं करते। बस उनको ये मतलब है कि सिर्फ वोट डाल के आना है, मगर किस टाइम पे किसको वोट डालना है लोगों को पता नहीं चलता है। आपके लिए कौन से मुद्दे अहम हैं जिन मुद्दे पर आप मतदान करें? हम तो भैया शिक्षा को लेके बहुत सोचते हैं कि हमारे बच्चे आकर कल को भविष्य में बड़े होंगे या जो भी है, तो हम उनको अच्छी शिक्षा प्रोवाइड जो गवर्नमेंट कर सके, ठीक है ना। अगर आज मोदी राज में लोग कह रहे हैं कि सब कुछ सही है, आज हर एक लड़का जो जॉब भी नहीं करता उसके पास आईफोन है, ठीक है ना। एक लड़का जो जॉब नहीं करता उसके पास एक कार भी है, वो इसलिए है क्योंकि वो लोन पे ले लिया, वो उसकी नहीं है। तो हमारे देश में जो बवाल मचा हुआ है जो, ये आर्टिफिशियल है, दिखावे का है। हम कर्ज लेके हम दिखा रहे हैं कि हम कौन है, ठीक है ना। गवर्नमेंट वो होती है, पता नहीं। देखो, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आती है तो आपने ड्राइवर रखे हो, तो सर ये सब चीज़ें ड्राइवर रखे हो। अगर वो ड्राइवर गलती करता है तो आपको भुगतनी पड़ेगी, या तो गाड़ी आप वो चला लो, सीधी बात है। तो अगर मैं यंग हूँ और मेरे बच्चों को भविष्य में अच्छा चाहता हूँ, तो अगर लोकसभा का चुनाव है तो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, विधानसभा का चुनाव है तो मैं आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा, सिंपल। तो हमारे साथ कई लोग मौजूद थे, सब ने अपना अपना मुद्दा बताया। किसी ने शिक्षा बताया, किसी ने स्वास्थ्य बताया, किसी ने रोजगार बताया, और किसी ने बताया कि इस देश में करप्शन और आपराधिक गतिविधियाँ, इस पर लगाम लगे। हम इन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। तो आगे हम बढ़ते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि जनता का मूड क्या, पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक के दिमाग में क्या चल रहा है, वो किन मुद्दों में ध्यान रखकर वोट करेगी। कैमरामैन जीत के साथ मुकुल द्विवेदी, नई दिल्ली। Presented by Sun City Project.